प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में चूँकि थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो और बर्फ़बारी होती है, कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे ज़ाहिर है वैसे ही बहुत दूर दराज इलाके हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके तक आपको ट्रैवल करने में बहुत मुश्किलात का सामना रहा है, चूँकि आबादी के लिहाज से बहुत कम आबादी है, लेकिन रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मोहम्मद अली, इश्यूज़ क्या आते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की? अगर हम बात करें, ताजर बरादरी की जब हम बात करते हैं, आप जहाँ आपकी रिहाइश है उस इलाके को हमने विज़िट किया, बड़ा पुरतबाक आपने इस्तकबाल भी किया। वहाँ पे हमने देखा कि इश्यूज़ हैं लोगों के। इन इश्यूज़ का हल क्या है? कम्युनिकेशन कैसे बेहतर किया जा सकता है? और उस वहाँ की जो डेवलपमेंट या जो मंडियाँ लग रही हैं, जो मार्केटें बन रही हैं, उनकी क्या सूरत हाल है अब? मोहम्मद अली, आप सुन सकते हैं मुझे? ये कम्युनिकेशन गैप आप देख सकते हैं, यही गैप वहाँ पे भी है और यहाँ इस वक्त भी हमें इसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो सके। शहरियार, इश्यूज जिस तरह हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, अवेयरनेस की बात कर रहे थे। बलूचिस्तान के नौजवान, वहाँ के ख़वातीन हों या नौजवान नस्ल हो, बिज़नेस कम्युनिटी हो, बहुत सारे जो हमने हालिया विज़िट किया उसमें हमने देखा कि वो काम तो करना चाह रहे हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट साइड पे सिविल सोसाइटी की तरफ से जो प्रपोज़ल आते हैं, सिविल हुकूमत उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, और वो जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि फोर्सेस की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही होती है, लेकिन पॉलिटिकल जो वहाँ के लोग हैं, सियासतदान हैं, वो शायद डिलीवर करने में नाकाम है। असल में पॉलिटिकल की तो सिचुएशन आपने भी पिछले 2 महीने पहले भी देखी होगी। हर कोई सीट की दौड़ में भाग रहा है वहाँ पे। हर कोई अपना मलबा दूसरे के ऊपर डालने की वहाँ पे शुरू से रवायत है कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। चाहे फेडरल हुकूमत देख लें, चाहे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हम देख लें, सही। तो जो जिसका काम करने का है वो खुद नहीं करता, वो दूसरे पे डालता रहता है। हमारे पास ना कभी ऐसा बिजनेस सेंटर बनाया गया, ना बिजनेस को फरोग दिया गया। बलूचिस्तान में आपको पता है सिर्फ हब के अलावा पूरा बलूचिस्तान में कहीं पे इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। अभी बन रहे हैं। बोस्तान की तरफ के लोग छोटे छोटे, हमने कॉटेज इंडस्ट्री बलूचिस्तान की तरफ नहीं आने दी। ठीक। असल में सबसे बड़ा मसला ये था, पहले बलूचिस्तान में फेंसिंग होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि बाहर का सामान हमारे पास आ जाता, तो कभी किसी ने कॉटेज इंडस्ट्री के पास की तरफ रुझान ही नहीं किया। सही। ज्यादातर स्मगलर्स वही वाला सामान ला रहे थे। जब अब फेंसिंग हो गई, वो काम भी रुक गया, बाकी काम है नहीं बचे करने का, तो हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो दी ही नहीं, शुरू दी से नहीं। नहीं दी। ये है जो हमें ब्रीफिंग्स भी दी गई उसमें भी हमने देखा कि ये लैग कर रही हैं चीज़ें। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं वंस अगेन। मोहम्मद अली, चमन बॉर्डर हमने देखा, वहाँ पे जो मार्केट बन रही थी वो भी हमने विज़िट की थी। क्या सूरत हाल है? ताजर बरादरी हमें नाराज़ नज़र आ रही है, चूँकि फेंसिंग की वजह से बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो मुतासिर हुई। ख़ासतौर पे जब हम आपकी फैमिली की बात करते हैं, अचकज़ई फैमिली वहाँ दोनों तरफ आबाद है, और इश्यूज़ हैं, लेकिन इन इश्यूज़ का हल क्या है? और कुछ रिलीफ मिला ताजर बरादरी को वहाँ पे? देखिए जफीर, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है। अब चूंकि मैं भी इस इलाके का वासी हूँ, अगर मुझे फेंसिंग पे खुशी हो रही है तो जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको फेंसिंग पे खुश होना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो मुल्क है वो सिक्योर हो रहा है। इसके अलावा अब फेंसिंग का ये मकसद तो नहीं है कि हम वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ या जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी रूट को हम लेकर जो सी पैक रूट चमन, चूंकि मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये एशिया का यूरोप के साथ जो है ना एक बॉर्डर है। ये चमन अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, ये एशिया का यूरोप के साथ एक बॉर्डर है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ जो लोग लीगल बिजनेस करते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको फेंसिंग से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तरफ हम हमारा जो मुल्क है वो खुशहाली की तरफ जा रही है और हम सिक्योरिटी के जो खदशात है इस नासूर से हम पाक हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी आपको पता है, आपने विजिट भी की है, जो हमारे बॉर्डरिंग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग है, इसमें वो जो मैनेजमेंट है, तो दोनों मुल्कों के दरमियान 3 किलोमीटर में एक मार्केट बनते जा रही है। इसके अलावा एनएलसी का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रही है। उस प्रोजेक्ट में हमारे जो रेलगाड़ी मतलब रेलगाड़ी का जो ट्रैक है वो कंधार तक जाएगी। तो ठीक। ये तो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो गया।
اور اس کا ظفیر بھائی میں کریڈٹ پاکستان کے آرم فورسز کو دیتا ہوں، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں یہ پینس لگا کر اپنے عوام کو اور اپنے جو جغرافیائی سرحدیں اس کو جو ہے نا محفوظ کر لیا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ فائزہ سجاد، کس طرح دیکھتی ہیں جیسے بھی شہریار بھی بتا رہے تھے، میڈیمز بڑے امپورٹنٹ ہیں، چونکہ دور دراز علاقہ ہے بلوچستان کے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک موو کرنے کے لیے آپ کو کئی 100 کلومیٹر چل کر جانا پڑتا ہے، اور ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا یہ اس طرح کے جو میڈیمز ہیں، اکیڈمیا میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم آپ کی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اپنے ویب چینلز یا ریڈیو چینلز، اس طرح کی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں تاکہ جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اکیڈمیا ہے، ان کو آن بورڈ لیا جا سکے؟ ظفیر، آپ کا کوشچن بہت ہی اچھا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے when there is will there is a way۔ تو دراصل ہمارے پاس ول کی ہی کمی ہے، چاہے وہ ہمارا ادارہ ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹس موجود نہیں ہیں، وی ہیو ڈپارٹمنٹس، لیکن اس طرح کا پلیٹ فارم جس سے اس صوبے کو اس ڈپارٹمنٹ سے فائدہ پہنچے یا جو ہے اس ملک کو فائدہ پہنچے، اب تک کی اس طرح کی کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی۔ آلدو کہ جو ہمارے یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کیمپسز پورے بلوچستان میں اس وقت کھلے ہوئے ہیں یا باقی تمام یونیورسٹیز کے کھلے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ چیز اب تک نہیں انیشیٹ کی گئی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنے کیمپسز تمام بلوچستان کی یونیورسٹیز نے کھولے ہیں ان میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، جیسے کہ آپ نے کمیونیکیشن گیپ کی بات کی، ان میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے۔ کیا خضدار، پشین، نوشکی میں کیمپسز ہونا یہ ان کیمپسز کا گناہ ہے؟ کیمپسز تو کھل گئے لیکن ان کو اون نہیں کیا جا رہا۔ ہم ڈیولپمنٹ کی تب بات کریں گے اکیڈمیا سے جب وہ اپنے ہی اداروں کو اون کریں گے۔ جب وہ اپنے ہی اداروں کو ظفیر اون نہیں کریں گے تو ہم کس طرح کی پروڈکٹیوٹی، کس طرح کی ڈیولپمنٹ کی بات کر سکتے ہیں؟ فائزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ ول پاور جو ہے وہ خاص طور پہ جب ہم ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، ٹیچرز کی بات کریں، وکیلوں کی بات کریں، صحافیوں کی بات کریں، ڈاکٹرز کی بات کریں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی گفتگو کو وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ ہی ول پاور شو نہیں کریں گے تو سوسائٹی یا معاشرہ کیسے بہتر ہوگا؟ ظفیر، ول پاور ہے لوگوں میں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں ول پاور نہیں ہے، ان میں ول پاور ہے۔ اگر وہ ایک بندہ، کوئی بھی ڈاکٹر، لائر، ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار اس وقت اگر نوشکی میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اس وقت اگر پشین میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، خضدار میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، آپ نے خود ان جگہوں پہ ٹریول کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز کی کیا صورتحال ہے، تو وہ اپنے ہی ول پاور پہ کر رہا ہے۔ بات وہاں آتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے اسٹیک ہولڈر، ہماری بیوروکریسی انہیں وہاں پہ کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ وہاں پہ رہیں، وہاں پہ سرو کریں۔ لیکنس تو اس سائڈ سے آ رہی ہے نا، بالکل ایسے ہی، لیکن انتظامیہ میں کوشش کر رہے ہیں نا۔ جی بالکل، میرا مقصد بھی یہی ہے فائزہ، انتظامیہ میں یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اگر کسی ایک یونیورسٹی کے اندر مینجمنٹ جو ہے وہ اسی ٹیچرز پہ ہی مبنی مینجمنٹ ہے نا، وہ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، سٹی ٹو سٹی کوارڈینیشن میں کمی آ رہی ہے، بیوروکریسی کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن میں کمی آ رہی ہے۔ انڈیویجول اگر ہم بات کریں تو آپ پرسنلی آپ بھی بہت اچھی ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن جب آپ اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کے طور پہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی پرپوزل آگے پیش کرتی ہیں تو یونیورسٹی کی سطح پہ مینجمنٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے یا ایشوز آتے ہیں۔ ہم ان ایشوز کی بات کریں، اس کمیونیکیشن گیپ کی بات کریں کہ وہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی وہ کم ہونا چاہیے تاکہ چیزیں سموتھ ہوں اور جلدی ہو سکیں۔ بالکل، اگر ہم بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ان فاصلوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم بلوچستان کی استحکام چاہتے ہیں، اس کا فائدہ چاہتے ہیں، ہم اپنا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، وہ چاہے ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہوں، وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، وہ ہمارے سردار ہوں، ان کو یہ کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا ہوگا، ان کو اپنے اضلاع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اون کرنا ہوگا،
तभी सर बलूचिस्तान की तरक्की होगी और तभी बलूचिस्तान तरक्की करेगा। जब उन लोगों को कोई ओन नहीं करेगा तो उन जगहों पे जाके कौन काम करेगा, कौन बिल्कुल सर्व ठीक है करेगा? बिल्कुल। मोहम्मद अली, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अच्छा आवाज। मोहम्मद अली, बात हो रही थी वहाँ पे खास तौर पे आपने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है और ये बड़ा सेंट्रल एशिया को लिंक कर रहा है। चमन बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो ये इश्यूज तहफ़्फ़ुज़ात जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से वहाँ से आ रहे हैं बार बार, जो लोकल वहाँ के रहने वाले हैं, ज़ाहिर आप वहाँ के खुद मुकीम हैं, आपने विजिट भी किया, देखा भी, तो बहुत सारे लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं इस आइडिया को। कुछ मुखालफत जो हो रही है उसकी क्या वजह है? असल में सर बात यह है कि आप अगर हमारे स्कूलों को या हमारी हेल्थ फैसिलिटीज जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं वो आप अगर सिंगमरमर से भी बनाते हैं और उसमें मेडिसिन ना हो तो यहाँ का जो लोग है वो तकरीबन 90% जो लोग है वो गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजारते, तो उनको जो डेली आप उनके जो रिक्वायरमेंट आप पूरे नहीं कर सकते तो डेफिनेटली ये लोग फिर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे इसमें जो है ना वो मतलब राह में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। असल में लोग यहाँ पे खुश इसलिए नहीं है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियन है जो असेंबली तो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि बजाय वो कानून साजी करे वो सिर्फ बजट को यूटिलाइज करते हैं, और फिर वो आपको भी पता है पूरे मुल्क को पता है कि ये जो बजट की यूटिलाइजेशन है इसमें इनका कितने बेनिफिट्स है। जफीर भाई मैं आज आपको हल्पन कहता हूँ कि अगर मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ, चूंकि आप रिसेंटली बलूचिस्तान आए हैं तो आप बलूचिस्तान की जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है लोगों के, ये अगर आप पूरे कर देते हैं तो यकीन करिए ये जो बलूचिस्तान के ये लोग हैं ये इंतहाई वफादार लोग हैं, ये हर फोरम पे इस मुल्क का दिफा करेगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो उनके पॉलिटिशियन या उनके जो पॉलिटिकल लीडर है ये इनसे पूरे होते हैं। तो आज इनके आप ये काम करा दे, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो यहाँ के लोग हैं यही जितने भी ये नाराज हो के कहते हैं यही राजी हो जाएंगे। तो ये मसला है कि लोग जो है ना वो खुश नहीं है, जो कुछ खते गुर्बत के नीचे जो जिंदगी गुजारते हैं उनको यहाँ पे राइट्स हासिल नहीं है। जफीर भाई यहाँ पे भूख व अफलास से बच्चे मरते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिम्मेदार कौन है? जब आप चूंकि वोट्स तो वो लोग वोट करते हैं अपने जो सिविल हुकूमत है उसको, वो लोग इश्यूज, सरदारी सिस्टम भी है बहुत सारी जगहों पे, इश्यूज क्या आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो रुकावट बन रहे हैं? चूंकि पैकेज जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा फंड्स मिलते हैं, वो फंड्स खर्च क्यों नहीं होते उन जगहों पे? जफीर भाई इस मुल्क में जब तक मरोसी सियासत का खात्मा नहीं होता है ये मुल्क इसी तरह चलेगा, इसी तरह लोग इसमें दर बदर की जो टोकरे हैं वो खा रही होंगी। इसमें मैं लोगों को कसूरवार ठहराता हूँ जो आम लोग हैं, मगर इसका फिर बेसिक बुनियादी वजह यह है कि इन्हीं लोगों को तो हमने अवेयर नहीं किया है। यहाँ पे अच्छे एजुकेशन निज़ाम राइज नहीं है, यहाँ के जो प्राइमरी तक लोग तो मतलब आगे तक भी एजुकेशन को फ्री में हासिल करते हैं, मगर यहाँ स्कूल भी बंद है, यहाँ के हॉस्पिटल बंद है, तो लोगों को अवेयरनेस कहाँ से आएगी? यही वजह है कि ये लोग फिर आप इसको जिस तरफ ले जाते हैं ये उसी तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात तो मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिशियन है वो इस सूबे को, इस मुल्क को ठीक कर सकता है, जो मरोसी सियासत है उसका अब खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। शरियान, किस तरह देखते हैं जब हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो वो मफादात उनके, जिस तरह हमने शुरू में भी कहा, उनके अपने अपने मफादात होते हैं, इज्तिमाई मफादात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? सिविल सोसाइटीज़ का किरदार आप किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान में? वो कितना प्रेशर सिविल सोसाइटी हो गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्टर्स, वकील, मतलब ज़ाहिर सारे इसमें शामिल हैं, ये प्रेशर नहीं बिल्ड करते अपने सियासतदानों पे ताकि सही मानों में बलूचिस्तान की डेवलपमेंट हो सके? देखिए मैंने ज़रीफ आपको पहले भी एक बात कही थी कि हर बंदा ना कुर्सी की दौड़ में भाग रहा है वहाँ पे। जो अभी यंग डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे तो सिर्फ अपने मफादात के लिए, कोई अवाम की मफादात पे काम नहीं करता। वकला आते हैं रोडों पे सिर्फ अपने मफादात, जाती मफादात, उनके अपने एक बार काउंसिल के मफादात होते हैं जिसके लिए वो हुकूमत को प्रेशराइज भी करते हैं, वो सब बनवा के उससे अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, वो एक चंद मखसूस तबकों को रिलीफ मिल रहा होता है। इसके अलावा जो है ना आप यंग डॉक्टर्स आए दिन हड़ताल, रोडों पे रोड बंद करके बैठे हुए सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए, उससे आम बंदा कभी भी मुस्तफीद नहीं होगा। आप बलूचिस्तान के अस्पतालों की हालात देख लें, संडे वन अस्पताल है कोयटा का सबसे बड़ा अस्पताल, उसके आप हालात देख लें, पेन किलर इंजेक्शन नहीं होता जो
बंदे को मौके पे एक एक्सीडेंट वाला मरीज जाता है तो उसको लगाने के लिए वो भी बलुचिस्तान के अस्पतालों में मौजूद नहीं है। हम दूर दराज इलाकों की क्या बात करते हैं, जब हमारा जो कैपिटल है बलुचिस्तान का, वहां की ये सूरत हाल है, सब फिर भागते हैं CMH की तरफ। फिर हम बाद में इसी आर्म फोर्सेस के खिलाफ बातें भी कर रहे होते हैं कि वो हर जगह पे बलुचिस्तान में सिविल गवर्नमेंट से ज्यादा आके फ्रंट लाइनर साबित हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ज़रा ब्यूरोक्रेसी का, हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और होना चाहिए। ज़रा फंड्स मिलते हैं, जब हम फंड्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फंड्स बलूचिस्तान को मिलते हैं, लेकिन वो फंड्स आम आवाम तक नहीं पहुंचते, डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होते, सोशल डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ NGOs काम करती हैं, लेकिन सिर्फ NGOs तक हम कब तक महदूद रहेंगे, चूँकि जो सिविल हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है शहरियों की फलाह बहबूद और उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना। इसमें